परेशानियां हुई वो आर्थिक परेशानी नहीं थी, बल्कि जातिगत परेशानी थी। बिहार में लेक्चरर की बहाली हुई, उसमें मेरिट लिस्ट में चौथा स्थान होने के बावजूद भी मुझे मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया गया। कार का नंबर और मेरिट का नंबर दोनों को जोड़ने में गलती की गई। ये 14 वर्ष लगा मुझे 2003 से लेकर के 2017 तक, यानी 14 वर्ष मैं स्ट्रगल करता रहा इस नौकरी के लिए कि आइए मैं ऐसे काम करा दूंगा, उसमें आपको कुछ खर्च करना पड़ेगा। मैंने कहा कि नहीं। सर्वप्रथम मैं AM प्लस को धन्यवाद देना चाहता हूं और अमित जी को के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इस मंच को हमें प्रदान किया और जो कार्य ये कर रहे हैं वह अत्यंत ही उच्च स्तरीय है और सभी के लिए लाभप्रद है। जहाँ तक मेरे जीवन से संबंध की बात है तो मैं 1979 में यही बिहार से मैट्रिक पास किया। तत्पश्चात अग्रिम शिक्षा के लिए मैं वाराणसी गया। वहाँ से मैं 1989 में PhD काशी हिंदू विश्वविद्यालय से PhD किया। उसके पश्चात मेरे जीवन में स्ट्रगल प्रारंभ हुआ। शिक्षा तो पूर्ण हो गई, अब नौकरी की तलाश थी। वहाँ से मैं 2 वर्ष के लिए जैन विश्व भारती लाडनू गया सीनियर रिसर्च फेलो के रूप में, वहाँ कार्य किया। तत्पश्चात 1996 में मैं पुनः वाराणसी पार्श्वनाथ विद्यापीठ में लेक्चरर के रूप में नियुक्त हुआ और 2009 तक मैं वहाँ रहा। वहाँ पर लेक्चरर यानी अध्ययन अध्यापन के साथ साथ प्रकाशन कार्य अधिकारी का भी कार्य मुझे सौंपा गया, जिसे मैं बखूबी निभाया। किसी कारणवश 2009 में मैंने उस नौकरी को छोड़ दिया। तत्पश्चात आर्यस रिसर्च इंस्टीट्यूट में निदेशक के रूप में कार्य किया। लेकिन मुझे जो परेशानियां हुई वो आर्थिक परेशानी नहीं थी, बल्कि जातिगत परेशानी थी। कहीं भी जाने पर सर्वप्रथम, क्योंकि मैं विजय कुमार लिखता हूँ, तो सब लोग यही पूछते थे कि कुमार के आगे क्या लिखते हैं। 2-3 बार नकारने के पश्चात भी जब लोग नहीं मानते थे तब मुझे अपनी जाति बतानी पड़ती थी और इस कारण से मुझे अवहेलित कर दिया जाता था। और यह परंपरा अभी भी चली आ रही है। मुख्य जो स्ट्रगल मेरे साथ हुआ वह यह कि 2003 में जो बिहार में लेक्चरर की बहाली हुई, उसमें मेरिट लिस्ट में चौथा स्थान होने के बावजूद भी मुझे मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया गया। अब वो क्यों किया गया? तो साक्षात्कार का नंबर और मेरिट का नंबर दोनों को जोड़ने में गलती की गई। 8 नंबर जो है वो मेरिट में 40 में से हमको 34 नंबर मिला था, जबकि प्रकाशन पे या अनुभव पर मुझे नंबर नहीं दिया गया। जबकि रजिस्टर में लिखा गया कि ये 1996 से पार्श्वनाथ विद्यापीठ में लेक्चरर के रूप में कार्यरत हैं और मुझे उस पर कोई नंबर नहीं दिया गया। फिर प्रकाशन सूची के लिए लिखा गया कि प्रकाशन इनका 21 प्रकाशन है। उस समय 2003 में मेरे 21 शोध पत्र प्रकाशित थे और एक पुस्तक प्रकाशित थी, उसके बावजूद भी उस पर नंबर नहीं दिया गया। इस प्रकार 40 में से 6 नंबर ऐसे ही चला गया।
34 जो मेरिट का नंबर था उसमें मुझे 33 नंबर मिला, और जब मेरिट का नंबर साक्षात्कार के नंबर में जोड़ा गया तो 33 को 25 करके जोड़ा गया। इस तरह 8 नंबर जो है वो कम करके मुझे मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया गया। मेरा सौभाग्य कहिए कि उस पर इंक्वायरी बैठी और मैं आरटीआई से अपना नंबर मांगा तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि विजय कुमार को 8 नंबर कम देकर जानबूझकर अनुशंसा नहीं की गई है। तब मैंने हाई कोर्ट का सहारा लिया। हाई कोर्ट ने राजभवन को रेफर किया। कुछ वर्षों तक राजभवन में पेंडिंग पड़ा रहा। फिर मैं पुनः हाई कोर्ट का सहारा लिया। इस तरह मैंने 3 बार हाई कोर्ट का सहारा लिया। तीसरी बार जो निर्णय आया उस पर जो है राजभवन अपना आदेश जारी किया, और तब मैं वहाँ से प्राध्यापक के रूप में एलएस कॉलेज में आकर के अपना कार्यभार ग्रहण किया। तो ये 14 वर्ष लगा मुझे 2003 से लेकर के 2017 तक, यानी 14 वर्ष मैं स्ट्रगल करता रहा इस नौकरी के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो ऋषि मुनियों ने कहा है कि ईमानदारी से कार्य करने पर उसका जो फल प्राप्त होता है वह बहुत मीठा होता है, और वही मेरे साथ हुआ। मैंने ईमानदारी से इस केस को लड़ा, कहीं कोई भ्रष्टाचार का प्रयोग नहीं किया। यद्यपि लोगों ने मुझसे संपर्क किया कि आइए मैं ऐसे काम करा दूंगा, उसमें आपको कुछ खर्च करना पड़ेगा। मैंने कहा कि नहीं, जब मैं लड़ रहा हूँ तो ईमानदारी से लड़ूंगा। ये गलत रास्ते का सहारा नहीं लूंगा, और वही हुआ। मैं ईमानदारी से लड़ते हुए, लेकिन मुझे 14 वर्ष का वनवास मिला। लेकिन आज मुझे खुशी है कि मैं लंगट सिंह महाविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में प्राध्यापक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। लेकिन मैंने इस बीच अध्ययन अध्यापन या पठन पाठन या लेखन का कार्य नहीं छोड़ा, और मैं लेखन का कार्य करता रहा। बहुत सारे पुस्तक प्रकाशित हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ईमानदारी से अगर काम कीजिए तो आज नहीं तो कल आपको उसका मीठा फल मिलेगा। गीता में जैसे कृष्ण ने कहा है ना कि कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए। फल जो है वह आपको कहीं न कहीं ढूंढ ही लेगा। जैसे हजारों गायों के बीच में उसका बछड़ा जो है वह अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म का फल जो है वह व्यक्ति को ढूंढ ही लेता है, उसका फल मीठा मिलता है। इसलिए अच्छे कर्म करने चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ हो, परेशानियाँ हो, उसमें व्यक्ति को सुदृढ़ होकर, अडिग होकर कार्य करना चाहिए, न कि गलत रास्ते का इस्तेमाल करना चाहिए। तो मेरे जीवन में जो एक स्ट्रगल आया वो यही था कि 14 वर्ष तक मैं इस नौकरी के लिए प्रयत्नशील रहा, और मुझे अंततः यह नौकरी प्राप्त हुई। मेरे लिए सफलता का जो मूल सूत्र है वह है ईमानदारी। आज भी ईमानदारी से मैं कार्य करता हूँ। हर व्यक्ति को ईमानदारी से कार्य करना चाहिए, और बड़ों का आशीर्वाद कभी भी अपने से बड़ों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। और यही मैंने अपने जीवन में अपनाया और देखा कि इन रास्तों पर चलते हुए भी मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। किसी तरह की परेशानी आती भी थी तो बड़े लोग मुझे हौसला देते थे और कहते थे कि धैर्य रखो, ईमानदारी से कार्य कर रहे हो, ईमानदारी का फल तुझे प्राप्त होगा। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो भी कार्य करें आप, वह ईमानदारी से करें, चाहे वह पढ़ाई के प्रति हो, चाहे वह आपके लेखन कार्य के प्रति हो, चाहे अपने परिवार के प्रति हो। ईमानदारी सब जगह रहनी चाहिए, और ईमानदारी से बड़ा मूल मंत्र कोई नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो शिक्षण प्रणाली चल रही है, बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है, बच्चे इसमें संलग्न हों, ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करें। यद्यपि ऑनलाइन शिक्षा
अभी उतनी कारगर नहीं हो पाई है अपने यहाँ, फिर भी ऑनलाइन शिक्षा करें और जब ऑफलाइन शिक्षा प्रारंभ होगी तो उस समय फिर से रिवाइज हो जाएगा। लेकिन ऑनलाइन शिक्षा भी नियमित रूप से करें। ऐसा नहीं है कि हम ऑनलाइन शिक्षा शुरू तो हो गई है और उसमें भाग न लें। यद्यपि ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। और 2021 के लिए मैं सभी लोगों को, सभी विद्यार्थियों को शुभकामना देना चाहता हूं कि वे अच्छे रिजल्ट के साथ आगे की ओर बढ़ें और अध्ययन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। यही शुभकामना है मेरी उनके लिए। नमस्कार, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं एएम प्लस में, यानी ए मीडिया प्लस में। सही विचार सही विकास। जब हम सही विचार करते हैं तो विकास होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताएं। इसी तरह और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक युवा छात्रों तक ये वीडियो पहुंचे और मोटिवेट हो सके। इनका जर्नी आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट करके बताएं। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।